दोस्तों, जंगल का सबसे खतरनाक जानवरों की बात करें तो हमारे सामने इन दो खूंखार शिकारियों की ही नाम आएगा। एक जो जंगल का राजा कहने वाला शेर जो अपने रुतबे के लिए जाना जाता है, तो वही दूसरे और बाघ जो फुर्तीले और बेहद चालाक होते हैं। दोस्तों, आपने इन दोनों जानवरों को अलग अलग शिकार करते हुए तो जरूर देखा होगा, जो बेहद खौफनाक होते हैं। लेकिन क्या हो अगर यह दोनों खूंखार जानवर आपस में भिड़ जाए तो? दोस्तों, वैसे तो यह दोनों जानवर एक ही जगह में आसपास कभी नहीं रहते। इन दोनों जानवरों की ठिकाने अलग अलग होते हैं। लेकिन कभी अगर इन दोनों जानवर आपस में भिड़ जाए तो आखिर किसकी होगी जीत और कौन हारेगा? दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो में बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों की लड़ाई में कौन विजेता होगा। दोस्तों, इससे पहले VX2 प्रफुल्ल के और एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम। दोस्तों, हम सबसे पहले इन दो जानवरों की ताकत और काबिलियत के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जंगल का राजा शेर के बारे में। दोस्तों, शेर की ताकत का अंदाजा तो हम सभी को बखूबी पता है। शेर की एक दहाड़ से ही पूरे जंगल शांत हो जाते हैं। जंगल में दूसरे जंगली जानवर शेर को देखेकर ही सबसे पहले अपनी जान बचाने के बारे में सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर बाघ की बात करें तो इनके ताकत और शिकार करने के अंदाज जंगल का बाकी जानवरों से अलग बनाती है। दोस्तों, बता दें, इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लायन पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन। इन दोनों में से सबसे बड़े, ताकतवर और खूंखार अफ्रीकन लायन होते हैं। तो हम इस वीडियो में शेर और बाघ की कंपैरिजन में अफ्रीकन लायन को ही आगे रखेंगे। दोस्तों, बता दें, अफ्रीकन लायन की वजन करीब 200 से 210 केजी तक होता है। अगर हाइट की बात करें तो अफ्रीकन लायन 4 फीट तक ऊंचे होते हैं, और अगर लंबाई की बात की जाए तो अफ्रीकन लायन 10 फीट तक लंबे होते हैं। और बाघ की बात करें तो यह जंगल में अकेला रहना ही पसंद करते हैं। अपने एरिया में दूसरे बाघ का रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता। और इनके वजन की बात करें तो करीब 220 केजी तक होते हैं। और हाइट की बात करें तो 4 फीट होती है, और इनकी लंबाई नाक से पूंछ तक करीब 12 फीट होते हैं। यानी इन दोनों के शरीर के आकार में बाघ आगे निकल गया है। दोस्तों, आइए इन दोनों जानवरों की और भी कुछ चीजें नोटिस कर लेते हैं। दोस्तों, इन दोनों की लड़ाई में कौन किसके ऊपर कितना भारी पड़ेगा, आइए जानते हैं। अगर बाइट फोर्स की बात करें तो किसी भी लड़ाई में जबड़े और पकड़ की मजबूती यह कमाल की होनी चाहिए। अगर शेर की बाइट फोर्स की बात करें तो ये होता है 650 PSI, और वहीं बाघ की बाइट फोर्स की बात करें तो ये होता है 1050 PSI, मतलब शेर की बाइट फोर्स से दोगुनी। दोस्तों, आइए अब हम इन दोनों की पंजे और दांत के बारे में जानते हैं, क्योंकि किसी भी लड़ाई में इनके दांत कितने लंबे और नुकीले हैं और पंजे की स्पीड कितनी है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। अगर शेर के पंजे की बात की जाए तो वो करीब 1.5 इंच लंबे होते हैं, और बाघ की पंजे की बात करें तो यह 4 इंच लंबे होते हैं। और अगर शेर के आगे वाले दांतों की बात की जाए तो इनके लंबाई करीब 2.5 इंच होते हैं, और वहीं बाघ के सबसे लंबे दांत 3 इंच के आसपास होते हैं। यानी कि अब तक की जानकारी से इन दोनों की लड़ाई में अभी भी बाघ शेर से आगे है। और इन दोनों जानवरों की जंप करने की काबिलियत को चेक करें तो शेर करीब हवा में 12 फीट उछल सकता है, तो वही बाघ करीब 15 फीट तक ऊंची छलांग लगा लेता है। मतलब बाघ यहाँ भी बाजी मार ले गया। दोस्तों, अब हम इन दोनों की शिकार करने की तरीके को देखते हैं। दोस्तों, बता दें, शेर हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं और पूरे प्लानिंग के साथ शिकार पर अटैक करते हैं। इन शेरों के झुंड में ज्यादातर शेरनियां ही होती है, केवल एक ही शेर होता है। ज्यादातर शिकार शेरनियां ही करती है। शेर तो अपनी झुंड की रक्षा करता है, और ज्यादातर समय शेर सोने पर ही टाइम बिताता है। और अगर बाघ की बात करें तो ये हमेशा अकेला रहना ही पसंद करते हैं, और यह शिकार भी अकेला करता है। इसे शिकार करने में किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये अकेला ही प्लान बनाकर शिकार करने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, इन सभी चीजों को देखते हुए हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि शेर और बाघ की लड़ाई में जीतने की चांस बाघ का है, इसमें शेर हार जाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि बाघ हर चीज में आगे है, इन दोनों की लड़ाई में भी बाघ ही जीतेगा, तो फिर जंगल का राजा शेर क्यों कहलाता है?
तो इनका सीधा सा जवाब ये है कि बाघ भले ही ताकतवर और हर चीज में आगे है, लेकिन शेर हमेशा झुंड में रहते हैं और इस जंगल में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती जो शेर की झुंड से जाकर भिड़ जाए। यहाँ तक कि बाघ भी नहीं, बाघ सिर्फ एक ही शेर से जीत पाएगा, शेरों की झुंड से नहीं। इसीलिए जंगल का राजा तो शेर ही रहेगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।